गणपति बाबा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बाबा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बाबा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बाबा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। जय गौरी गजानन। श्री हरि। संक्षिप्त ब्रह्म पुराण। आप स्तंभ तीर्थ, शुक्ल तीर्थ और श्री विष्णु तीर्थ की महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं, आप स्तंभ तीर्थ तीनों लोकों में विख्यात है। वह स्मरण करने मात्र से समस्त पाप राशि का विध्वंस करने में समर्थ है। आप स्तंभ एक मुनि थे। वे परम बुद्धिमान और महायशस्वी थे। उनकी पत्नी का नाम अक्षसूत्रा था। वह पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली थी। मुनि के एक पुत्र थे जो करकी नाम से विख्यात थे। वे बड़े विद्वान और तत्ववेता थे। एक दिन उनके आश्रम पर मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य जी आए। शिष्यों सहित मुनीश्वर आप स्तंभ ने अगस्त्य जी का पूजन किया और इस प्रकार पूछा, मुनिवर, तीनों देवताओं में कौन पूज्य है? अनादि और अनंत कौन है? तथा वेदों में किसका यशोगान किया गया है? महामुने, यही मेरा संशय है। इसे दूर करने के लिए आप कुछ उपदेश करें। अगस्त्य जी बोले, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि में शब्द प्रमाण बतलाया जाता है। उसमें भी वैदिक शब्द सबसे श्रेष्ठ प्रमाण है। वेद के द्वारा जिनका यशोगान होता है वे परात्पर पुरुष परमात्मा है। जो मृत्यु के अधीन होते हैं उसे ऊपर अपर क्षर पुरुष जानना चाहिए, और जो अमृत है उसे पर अक्षर पुरुष कहते हैं। अमृत के भी दो स्वरूप हैं, मृत और अमृत, मूर्त और अमूर्त। जो अमूर्त निराकार है उसे पर ब्रह्म जानना चाहिए, और मूर्त को अपर ब्रह्म कहते हैं। गुणों की व्यापकता के अनुसार मूर्त के भी तीन भेद हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। ये एक होते हुए भी तीन कहलाते हैं। इन तीनों देवताओं का भी वेद तत्व एक ही है, उसे ही परब्रह्म कहते हैं। गुण और कर्म के भेद से एक की ही अनेक रूपों से अभिव्यक्ति होती है। लोगों का उपकार करने के लिए एक ही ब्रह्म के तीन रूप हो जाते हैं। जो इस परम तत्व को जानता है वही विद्वान है, दूसरा नहीं। जो इन तीनों में भेद बतलाता है उसे लिंग भेदी कहते हैं। उसके लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। तीनों देवताओं के रूप एक दूसरे से भिन्न और पृथक पृथक हैं। संपूर्ण साकार रूपों में पृथक पृथक वेद प्रमाण है। जो निराकार तत्व है वह एक है। वह उन तीनों की अपेक्षा उत्कृष्ट माना गया है। आप स्तंभ बोले, इससे मैं किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सका। इसमें जो रहस्य की बात हो उसे विचार कर बतलाइए। अगस्त्य जी ने कहा, यद्यपि इन देवताओं में परस्पर कोई भेद नहीं है, तथापि सुख स्वरूप शिव से ही संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होती हैं। मुने, पराभक्ति के साथ भगवान शिव की ही आराधना करो। दंडकारण्य में गौतमी के तट पर भगवान शिव समस्त पाप राशि का निवारण करते हैं।
महर्षि अगस्त की यह बात सुनकर आप स्तंभ मुनि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने गंगा में जाकर स्नान किया और व्रत पालन का नियम लेकर भगवान शंकर का स्तवन करना आरंभ किया। आप स्तंभ बोले, जो काष्ठों में अग्नि, फूलों में सुगंध, बीजों में वृक्ष आदि, पत्थरों में स्वर्ण तथा संपूर्ण भूतों में आत्मा रूप से छिपे रहते हैं, उन भगवान सोमनाथ की मैं शरण लेता हूँ, जिन्होंने खेल खेल में ही इस विश्व की रचना की, जो तीनों लोकों के भरण पोषण करने वाले तथा उसके रचयिता है, संपूर्ण विश्व जिनका स्वरूप है और जो सत असत से परे हैं, उन भगवान सोमनाथ की मैं शरण लेता हूँ, जिनका स्मरण करने से देहधारी जीव को दरिद्रता के महान अभिशाप और रोग आदि स्पर्श नहीं करते तथा जिनकी शरण में गए हुए मनुष्य अपनी अभिष्ट वस्तु को प्राप्त कर लेते हैं, उन भगवान सोमनाथ की मैं शरण लेता हूँ, जिन्होंने पहले तीनों वेदों में वर्णित धर्म का साक्षात्कार करके उसमें ब्रह्मा आदि देवताओं को नियुक्त किया और इस प्रकार जिन्होंने दो शरीर धारण किए, उन भगवान सोमनाथ की मैं शरण लेता हूँ। नमस्कार, मंत्रोच्चार पूर्वक हवन किया हुआ हविष तथा श्रद्धा पूर्वक किया हुआ पूजन, ये सब जिनको प्राप्त होते हैं तथा संपूर्ण देवता जिनकी दी हुई हवि को ग्रहण करते हैं, उन भगवान सोमनाथ की मैं शरण लेता हूँ, जिनसे बढ़कर दूसरी कोई उत्तम वस्तु नहीं है, जिनसे बढ़कर अत्यंत सूक्ष्म भी कोई नहीं है तथा जिनसे बढ़कर महान से महान वस्तु भी दूसरी नहीं है, उन भगवान सोमनाथ की मैं शरण लेता हूँ, जिनकी आज्ञा से यह विचित्र अचिंत्य नाना प्रकार का और महान विश्व एक ही कार्य में संलग्न हो निरंतर परिचालित रहता है, उन भगवान सोमनाथ की मैं शरण लेता हूँ, जिनसे ऐश्वर्य जिनमें ऐश्वर्य, सबका आधिपत्य, कर्तव्य, दातृव्य, महत्व, प्रीति, यश और सौख्य, ये अनादि धर्म है, उन भगवान सोमनाथ की मैं शरण लेता हूँ, जो सदा शरण लेने योग्य समस्त सबके पूजनीय, शरणागत के प्रिय, नित्य कल्याण में तथा सर्व स्वरूप है, उन भगवान सोमनाथ की मैं शरण लेता हूँ। इस प्रकार स्तुति करने पर स्तुति करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर कहा, मुने, कोई वर मांगो। आप स्तंभ ने कहा, मेरा और दूसरों का कल्याण हो। मेरा और दूसरों का कल्याण हो, जो मनुष्य यहाँ स्नान करके संपूर्ण जगत के स्वामी आपका दर्शन करे, वे अपनी समस्त अभिष्ट वस्तुओं को प्राप्त करें। भगवान शिव ने एवमस्तु कहकर इसका अनुमोदन किया। सब तब से वह तीर्थ आप स्तंभ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह अनादि अविद्या में अंधकार राशि का उन्मूलन करने में समर्थ है। शुक्ल तीर्थ मनुष्यों को सब प्रकार की सिद्धि प्रदान करने वाला है। उसके स्मरण मात्र से संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। भारद्वाज नाम से विख्यात एक बड़े धर्मात्मा मुनि थे। उनकी पत्नी का नाम पैठिनसी था। वह पातिव्रत धर्म का पालन करती हुई पति के साथ गौतमी के तट पर निवास करती थी। एक बार मुनि ने अग्नि और सोम देवताओं के लिए तथा इंद्र और अग्नि देवताओं के लिए परोडाश खीर बनाया। परोडाश जब पक रहा था, तब धुएं से एक पुरुष प्रकट हुआ।
जो तीनों लोकों को भयभीत करने वाला था, उसने पूर्णाश खा लिया। यह देखकर मुनि ने क्रोध पूर्वक पूछा, तू कौन है जो मेरा यज्ञ नष्ट कर रहा है? ऋषि की बात सुनकर राक्षस ने उत्तर दिया, मेरा नाम हव्यग्न यज्ञ यज्ञन है। मैं संध्या का पुत्र हूँ। प्राचीन महर्षि का ज्येष्ठ पुत्र मैं ही हूँ। ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया है कि तुम सुख पूर्वक यज्ञों का भक्षण करो। मेरा छोटा भाई कली भी बलवान और अत्यंत भीषण है। मैं काला, मेरे पिता काले, मेरी माँ काली तथा मेरा छोटा भाई भी काला है। मैं कृतांत बनकर यज्ञ का नाश और योग का छेदन करूंगा। भारद्वाज ने कहा, तुम मेरे यज्ञ की रक्षा करो, क्योंकि यह प्रिय और सनातन धर्म है। मैं जानता हूं तुम यज्ञ का नाश करने वाले हो, तो भी मेरा अनुरोध है कि तुम ब्राह्मणों सहित मेरे यज्ञ की रक्षा करो। व्यग्न ने कहा, भारद्वाज, तुम संक्षेप से मेरी बात सुनो। पूर्व काल में देवताओं और दानवों के समीप ब्रह्मा जी ने मुझे श्राप दिया। उस समय मैंने लोक पितामह ब्रह्मा जी को प्रार्थना करके प्रसन्न किया। तब उन्होंने कहा, जब श्रेष्ठ मुनि तुम्हारे ऊपर अमृत का छींटा दे, तब तुम शाप से मुक्त हो जाओगे। इसके सिवाय और कोई उपाय नहीं है। ब्राह्मण, जब आप ऐसा करेंगे, तब आपकी जो जो इच्छा होगी वह सब पूर्ण होगी। यह बात कभी मिथ्या नहीं हो सकती। भारद्वाज ने फिर कहा, महामते, तुम मेरे सखा हो, अतः जिस उपाय से यज्ञ की रक्षा हो वह बताओ, मैं उसे अवश्य करूंगा। देवताओं और दैत्यों ने एकत्रित होकर कभी क्षीर समुद्र का मंथन किया था। उस समय बड़े कष्ट से उन्हें अमृत मिला। वही अमृत मुझे कैसे सुलभ हो सकता है? यदि तुम प्रेम वश प्रसन्न हो तो जो सुलभ वस्तु हो वही मांगो। ऋषि की यह बात सुनकर राक्षस ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, गौतमी, गंगा का जल अमृत है, स्वर्ण अमृत कहलाता है। गाय का घी भी अमृत है और सोम को भी अमृत ही माना जाता है। इन सब के द्वारा मेरा अभिषेक करो, अथवा गंगा का जल, घी और स्वर्ण, इन तीनों वस्तुओं से ही अभिषेक करो। सबके सबसे उत्कृष्ट एवं दिव्य अमृत है गौतमी गंगा का जल। यह सुनकर भारद्वाज मुनि को बड़ा संतोष हुआ। उन्होंने बड़े आदर के साथ गंगा का अमृतमय जल हाथ में लिया और उससे राक्षस का अभिषेक किया। इससे वह महाबली राक्षस शुक्ल वर्ण का होकर प्रकट हुआ। जो पहले काला था वह क्षण भर में गोरा हो गया। प्रतापी भारद्वाज ने संपूर्ण यज्ञ समाप्त करके ऋत्विजों को विदा किया। इसके बाद राक्षस ने पुनः भारद्वाज से कहा, मुने, अब मैं जाता हूँ। तुमने मुझे गौर वर्ण का कर दिया। तुम्हारे इस तीर्थ में जो लोग स्नान, दान और पूजन आदि करें, उन सब के अभिष्ट फलों की सिद्धि हो। इसके स्मरण मात्र से सब पाप नष्ट हो जाएं। तब से वह शुक्ल तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। दंडकारण्य में गौतमी गंगा के तट पर वह तीर्थ स्वर्ग का खुला हुआ दरवाजा है। वहां गंगा जी के दोनों तटों पर 7,000 तीर्थ हैं, जो सब प्रकार की सिद्धि प्रदान करने वाले हैं। श्री विष्णु तीर्थ के नाम से जो विख्यात तीर्थ है, उसका वृतांत सुनो। मुदगल के पुत्र मुदगल्य एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनकी पत्नी का नाम जबाला था। वह उत्तम पुत्रों की जननी थी। मुदगल्य के पिता मुदगल ऋषि थे, संपूर्ण विश्व में विख्यात थे। उनकी पत्नी भागीरथी के नाम से प्रसिद्ध थी।
मुद्गल्य ऋषि प्रातः काल ही गंगा स्नान करके करते थे। वह यह उनका नित्य का कार्य था। गंगा के तट पर कुश, मिट्टी और शमी के फूलों से जो प्रतिदिन भगवान का पूजन करते थे, गुरु के बताए हुए मार्ग से अपने हृदय कमल के भीतर वे प्रतिदिन भगवान विष्णु का आवाहन करते थे। उनके आवाहन करते ही शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले लक्ष्मीपति जगन्नाथ गरुड़ पर आरूढ़ हो तुरंत वहां आते थे। फिर मुद्गल्य ऋषि के द्वारा यत्न पूर्वक पूजित होने पर वे कुछ काल तक उन्हें विचित्र विचित्र कथाएं सुनाया करते थे। कथा वार्ता में जब तीसरे प्रहर का समय हो जाता, तब भगवान विष्णु उनसे बार बार कहते, बेटा अब अपने घर जाओ, तुम बहुत थक गए होगे। इस प्रकार भगवान के आग्रह करने पर वे घर लौटते थे। उनके जाने पर भगवान देवताओं के साथ अपने धाम को लौटते थे। मुद्गल्य भी प्रतिदिन कुछ लेकर अपने घर आते और पत्नी को अपना उपार्जित धन देते थे। मुद्गल्य की पत्नी ज्वाला बड़ी पतिव्रता थी। उसके स्वामी शाक, फल और मूल जो कुछ भी ला देते, उसे ही लेकर वह उसका संस्कार करती और पहले अतिथियों, बालकों तथा अपने पति को परोसती थी। इन सब को भोजन देकर वह पीछे स्वयं अन्न ग्रहण करती। जब सब लोग भोजन कर लेते, तब मुद्गल्य मुनि प्रतिदिन रात में प्रसन्नता पूर्वक श्री विष्णु के मुख से सुनी हुई कथाएं सबको सुनाते थे। इस प्रकार बहुत समय व्यतीत होने के बाद मुद्गल्य मुनि ने पत्नी, पुत्र, भाई, बंधु और माता पिता के साथ उत्तम भोग भोगे और अंत में की मोक्ष भी प्राप्त कर लिया। तब से वह तीर्थ मुद्गल्य तीर्थ और श्री विष्णु तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहां का वचन और दान भोग एवं मोक्ष देने वाला है। यदि किसी तरह उस तीर्थ के नाम का श्रवण अथवा उसका स्मरण ही हो जाए, तो भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और वह मनुष्य पापों से मुक्त होकर सुखी हो जाता है। वहां गौतमी के दोनों तटों पर 11,000 तीर्थ हैं, जो स्नान, दान और जप आदि करने से सब पदार्थ देने वाले हैं। लक्ष्मी तीर्थ और भानु तीर्थ का महात्म्य। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, विष्णु तीर्थ के बाद लक्ष्मी तीर्थ है, जो लक्ष्मी की वृद्धि और दरिद्रता का नाश करने वाला है। उसका पवित्र इतिहास बतलाता हूँ, सुनो। पूर्व काल की बात है। लक्ष्मी और दरिद्रता देवी में संवाद हुआ। वे दोनों एक दूसरी का विरोध करती हुई संसार में आई। तीनों लोकों में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जहाँ ये व्याप्त न हो। दोनों ही कहने लगी, मैं बड़ी हूँ, मैं बड़ी हूँ। लक्ष्मी जी ने युक्ति दी, देहधारियों का कुल, शील और जीवन मैं ही हूँ। मेरे बिना वे जीते हुए भी मृतक के समान है। दरिद्रता दरिद्रा दरिद्रा ने भी तर्क उपस्थित किया, मैं ही सबसे बड़ी हूँ, क्योंकि मुक्ति सदा मेरे ही अधीन है। जहाँ मैं हूँ वहाँ काम, क्रोध, मद, लोभ और मत्सर्य ये दोष कभी नहीं रहते। भय, उन्माद, ईर्ष्या और उद्दंडता भी उद्दंडता का भी अभाव रहता है। दरिद्रता दरिद्रा की बात सुनकर लक्ष्मी ने प्रतिवाद किया, मुझसे अलंकृत होने पर सभी प्राणी सम्मानित होते हैं। निर्धन मनुष्य शिव के ही तुल्य क्यों न हो, सबके द्वारा तिरस्कृत होता है। मुझे कुछ दीजिए, यह वाक्य मुंह से निकालते ही बुद्धि, श्री, लज्जा, शांति और कीर्ति ये शरीर के 5 देवता तुरंत निकल चल देते हैं। गुण और गौरव तभी तक टिके रहते हैं जब तक मनुष्य दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाता। जब पुरुष याचक बन गया, तब वह तब कहाँ गुण और कहाँ गौरव। जीव
तभी तक सबसे उत्तम, समस्त गुणों का भंडार और सब लोगों का वंदनीय रहता है, जब तक वह दूसरे से याचना नहीं करता। प्राणियों के लिए निर्धनता सबसे बड़ा कष्ट और पाप है, क्योंकि निर्धन मनुष्य को न तो कोई आदर देता, न उससे बात करता और न उसका स्पर्श ही करता है। अतः दरिद्रे, मैं ही श्रेष्ठ हूँ, तू मेरी बात कान खोलकर सुन ले। लक्ष्मी का यह दर्प युक्त वचन सुनकर दरिद्रा बोली, लक्ष्मी, मैं बड़ी हूं, यह बारंबार कहते तुझे लज्जा नहीं आती? तू श्रेष्ठ पुरुषों को छोड़कर सदा पापियों में ही रमती रहती है। जो तेरा विश्वास करता है, उसके साथ तू वंचना करती है। फिर बड़ी बड़ी डींगे कैसे हाँक रही है। तेरे मिलने पर मनुष्यों को जैसा भारी पश्चाताप सहना पड़ता है, वैसा उसे सुख नहीं मिलता। मदिरा पीने से भी पुरुष को वैसा भयंकर नशा नहीं होता, जैसा तेरे समीप रहने मात्र से विद्वानों को भी हो जाता है। लक्ष्मी, तू सदा प्राय पापियों के साथ ही क्रीड़ा करती है। मैं योग्य और धर्मशील पुरुषों में सदा निवास करती हूँ। भगवान शिव और श्री विष्णु के भक्त, कृतज्ञ महात्मा, सदाचारी, शांत, गुरु सेवा परायण, साधु, विद्वान, शूरवीर तथा पवित्र बुद्धि वाले श्रेष्ठ पुरुषों में मेरा निवास है। अतः श्रेष्ठता तो सदा मुझ में ही है। तेजस्वी ब्राह्मण, व्रत परायण, सन्यासी तथा निर्भय मनुष्यों के साथ मैं रहा करती हूँ। किंतु तू कहाँ रहती है, यह भी सुन ले। पाप परायण, राज कर्मचारी, निष्ठुर, खल, चुगलखोर, लोभी, विकृतांग, शठ, अनार्य, कृतघ्न, धर्मघाती, मित्रद्रोही, अनिष्टकारी तथा हृदयहीन मनुष्यों में ही तेरा निवास है। इस तरह विवाद करती हुई वे दोनों मेरे पास आई। मैंने उनकी बात सुनी और इस प्रकार कहा, पृथ्वी तथा आप, जल, ये दोनों देवियां मुझसे ही प्रकट हुई हैं। स्त्री होने के कारण वे ही स्त्री के विवाद को समझ सकती हैं और कोई नहीं। उनमें भी जो कमंडलू से प्रकट होने वाली नदियां हैं, वे श्रेष्ठ हैं। उन सरिताओं में भी गौतमी देवी तो सर्वश्रेष्ठ है। अतः वे ही तुम्हारे विवाद का निर्णय करेंगी। वे ही सबकी पीड़ाओं को हरने वाली तथा सबके संदेह का निवारण करने वाली हैं। मेरे कहने से वे दोनों पृथ्वी और जल के पास गई और उन सबको साथ ले गौतमी देवी के समीप पहुंची। भूदेवी और आपो देवी ने गौतमी से लक्ष्मी और दरिदा का विवाद स्पष्ट रूप से कह सुनाया। उन दोनों में विवाद को उन दोनों के विवाद को समस्त लोकपाल पृथ्वी और जल ये मध्यस्थ की भांति सुन रहे थे। उस समय गंगा ने दरिद्रा से कहा, ब्रह्मश्री, तपश्री, यज्ञश्री, कीर्ति, धनश्री, यशश्री, विद्या, प्रज्ञा, सरस्वती, भोगश्री, मुक्ति, स्मृति, लज्जा, धृति, क्षमा, सिद्धि, पुष्टि तुष्टि, पुष्टि, शांति, जल, पृथ्वी, अहन शक्ति, औषधि, श्रुति, शुद्धि, रात्रि, धूलोक, ज्योत्स्त्रा, आक्षी, स्वस्ति, व्याप्ति, माया, उषा, शिवा आदि जो कुछ भी संसार में विद्यमान है, वह सब लक्ष्मी के द्वारा व्याप्त है। ब्राह्मण, धीर, क्षमावान, साधु, विद्वान, भोग परायण तथा मोक्ष परायण पुरुषों में जो जो रमणीय अथवा सुंदर है, वह सब लक्ष्मी का ही विस्तार है। अधिक सुनने से क्या लाभ, समस्त जगत लक्ष्मी में ही है।
जिस किसी व्यक्ति में जो कुछ उत्कृष्ट वस्तु दिखाई देती है वह सब लक्ष्मी में है। लक्ष्मी से शून्य कोई वस्तु नहीं है। दरिद्रे, क्या तू इन सुंदरी लक्ष्मी देवी के साथ स्पर्धा करती हुई लज्जित नहीं होती? जा, चली जा यहाँ से। तब से गंगा जी का जल दरिद्रता का शत्रु हो गया। तभी से दरिद्रता का कष्ट उठाना तभी से दरिद्रता का कष्ट उठाना पड़ता है। जब तक गंगा का सेवन न किया जाए, तब से लक्ष्मी तीर्थ अलक्ष्मी नाशक हो गया। तब से लक्ष्मी तीर्थ अलक्ष्मी नाशक हो गया। वहां स्नान और दान करने से मनुष्य लक्ष्मीवान तथा पुण्यवान होता है। महामते, वहां देवताओं तथा ऋषि मुनियों द्वारा सेवित 6000 तीर्थ हैं, जो सब के सब सिद्धि प्रदान करने वाले हैं। तदंतर विख्यात भानु तीर्थ है, जो मनुष्यों को सब प्रकार की सिद्धि देने वाला है। वहां का वृतांत महापातकों का नाश करने वाला है, उसे बतलाता हूँ, सुनो। शरति नाम से विख्यात एक परम धर्मात्मा राजा थे। उनकी स्त्री का नाम स्त्विष्ठा था। रानी इस भूतल पर अप्रितम सुंदरी थी। संयमी पुरुषों में श्रेष्ठ विश्वामित्र कुमार ब्रह्म ऋषि मधुच्छंदा राजा शर्याती के पुरोहित थे। एक समय की बात है, वीरवर राजा शर्याती अपने पुरोहित को साथ ले दिग्विजय के लिए निकले। संपूर्ण दिशाओं पर विजय पाकर लौटते समय राजा ने मार्ग में सेना का पड़ाव डाला। उस समय उन्होंने अपने पुरोहित को उदास देकर पूछा, विप्रवर, आप खिन्न क्यों हैं? मैंने पृथ्वी को जीता और बड़े बड़े राजाओं पर विजय पाई। यह तो महान हर्ष का अवसर है। ऐसे समय में आप दुखी क्यों हैं? सच सच बताइए। तब मधुचंदा ने राजा को संबोधित करके कहा, राजन, जब एक प्रहर दिन रहेगा तब हम लोग यात्रा करेंगे। इसी में रात आधी बीत जाएगी। उधर इस शरीर की स्वामिनी मेरी पति प्रियतमा काम के वशीभूत होकर मेरी राह देखती है। उसका स्मरण करके मेरा शरीर सूखा जाता है। काम जनित विकार उत्पन्न होने पर मैं वह कमल के समान मुख वाली सुंदरी जीवित तो मिलेगी न। यह सुनकर राजा हंस पड़े और पुरोहित से बोले, ब्राह्मण, आप मेरे गुरु और मित्र हैं, फिर आप अपने आप को क्यों विडंबना में डाल रहे हैं? संसार का सुख तो क्षण भंगुर है। इसमें आप जैसे महात्माओं की आस्था कैसी? मधुचंदा बोले, राजन, जहाँ पति पत्नी दोनों एक दूसरे के अनुकूल रहते हैं, वहीं धर्म, अर्थ और काम की वृद्धि होती है। अतः अपनी पत्नी के प्रति यह अनुराग दूषण नहीं, भूषण ही मानना चाहिए। तदंतर राजा विशाल सेना के साथ अपने देश में आए। उन्होंने पत्नी के प्रेम की परीक्षा करने के लिए नगर में यह संदेश भेज दिया, राजा शर्याती दिग्विजय के लिए गए थे। वहां एक राक्षस पुरोहित सहित राजा को मारकर रसातल में चला गया। दूत के मुख से यह संदेश सुनकर रानी उसकी सत्यता का पता लगाने लगी, किंतु मधुचंदा की पत्नी ने तुरंत प्राण त्याग दिए। यह एक अद्भुत बात हो गई। दूतों ने उसकी मृत्यु का हाल महाराज से कहा महाराज से जाकर कहा, साथ ही रानियों की चेष्टा भी बताई। इससे राजा को बड़ा विस्मय और दुख हुआ। उन्होंने दूतों से कहा, तुम लोग जाकर ब्राह्मणी के शरीर की रक्षा करो और नगर में यह बात फैला दो कि राजा अपने पुरोहित के साथ राजधानी में आ रहे हैं। यूं कहकर राजा चिंता से व्याकुल हो उठे। उसी समय आकाशवाणी हुई, राजन, इस पृथ्वी पर गौतमी गंगा सब प्रकार के संकटों की शांति करने तथा पावन है।
वह आपका संपूर्ण मनोरथ सिद्ध करेगी। आकाशवाणी सुनकर शर्याती गौतमी के तट पर गए। उन्होंने ब्राह्मणों को धन दिया, पितरों और द्विजों को तृप्त किया और अपने पुरोहित को धन के साथ यह कहकर भेजा, आप अन्य तीर्थों में जाकर धन दान करें। राजा का यह सब कार्य पुरोहित नहीं जानते थे। उनके चले जाने पर राजा सेना को भी भेज दिया राजा ने सेना को भी भेज दिया और स्वयं अकेले ही गंगा तट पर रह गए। उन्होंने गंगा, सूर्य और देवताओं को सुनाकर कहा, यदि मैंने दान, होम और प्रजा पालन किया हो तो इस सत्य के प्रभाव से वह पतिव्रता ब्राह्मणी मेरी आयु लेकर जीवित हो जाए। यूं कहकर राजा अग्नि में प्रवेश कर गए। उसी समय पुरोहित की पत्नी जीवित हो गई। राजगुरु मधुचंदा मधुचंदा को जब यह बात मालूम हुई कि राजा अग्नि में प्रवेश कर गए, मेरी पत्नी पतिव्रता पत्नी मरकर फिर जी उठी और उसी के लिए महाराज ने अपने जीवन का परित्याग किया है। तब उनका ध्यान अपने कर्तव्य की ओर गया। उन्होंने सोचा, मैं भी अग्नि में प्रवेश करके अपने प्रिय मित्र के पास जाऊं अथवा यही यहीं रहकर तपस्या करूं। अंत में वे इस निश्चय पर पहुंचे कि मेरा कर्तव्य तथा पुण्य कार्य यही है कि पहले राजा को जीवित करूं, उसके बाद प्रिया के पास जाऊं। यह विचार कर उन्होंने सूर्यदेव का स्तवन किया, क्योंकि उनके सिवाय दूसरा कोई संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला नहीं है। मधुचंदा बोले, मुक्ति स्वरूप अमित तेजस्वी भगवान सूर्य को नमस्कार है। ओंकार के अर्थभूत छंदों में देव को नमस्कार है, जो विरूप, स्वरूप, त्रिगुण, त्रिमूर्ति, सृष्टि, पालन और संहार के हेतु तथा सबके प्रभु हैं। उन भगवान सूर्य को नमस्कार है। इस स्तोत्र से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने कहा, कोई वर मांगो। मधुचंदा बोले, देवेश्वर, राजा का जीवन दान दीजिए। प्रिय वचन बोलने वाली मेरी पत्नी को भी जीवित रखिए और मुझे तथा राजा के लिए भी उत्तम पुत्र प्रदान कीजिए। जगदीश्वर भगवान सूर्य ने रत्नमय आभूषणों से विभूषित राजा शर्याती को जीवित करके दे दिया। ब्राह्मण की पत्नी को भी जिलाया तथा और भी श्रेष्ठ एवं कल्याण में वर प्रदान किए। तदंतर राजा प्रसन्न हो पुरोहित के साथ प्रियजनों से घिरे हुए सुखपूर्वक अपने देश को गए। उस स्थान पर 3000 गुणवान तीर्थों का निवास है। मुने उसी समय से उस स्थान का नाम भानु तीर्थ, मृत संजीवनी तीर्थ, शर्याती तीर्थ और मधुचंदा मधुचंदस तीर्थ हो गया। वह स्मरण मात्र से पाप को दूर भगाता है। उन तीर्थों में किया हुआ स्नान और दान संपूर्ण यज्ञों का फल देने वाला है। खड़ग तीर्थ और आत्रेय तीर्थ की महिमा। गौतमी के ब्रह्मा जी कहते हैं, गौतमी के उत्तर तट पर खड़ग तीर्थ है, जहां स्नान और दान करने से मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। नारद, मैं वहां का वृतांत बतलाता हूँ। पेलुष नाम से विख्यात एक ब्राह्मण थे, जो जो कवच कवच के पुत्र थे। वे कुटुंब के भार से विवश हो धन के लिए इधर उधर दौड़ा करते थे, किंतु उन्हें कहीं से भी कुछ भी नहीं मिलता था। देव, जो अत्यंत विमुख था, ही पुरुषार्थ भी निष्फल हो गया। इससे पेलुष को बड़ा वैराग्य हुआ। वे सोचने लगे, यह तृष्णा मुझे बलपूर्वक पाप की ओर खींचती है। तृष्णे, तूने मेरे अज्ञानवश बड़ा अपकार किया है।
किंतु अब तुझे दूर से ही नमस्कार है। यह सोचकर बुद्धिमान पेलुष ने मन ही मन विचार किया, इस तृष्णा का नाश करने के लिए क्या होना चाहिए। फिर उन्होंने अपने पिता कवच से पूछा, तात मैं ज्ञान रूपी खड्ग से क्रोध और लोभ का तथा अत्यंत दुस्तर संसार का कैसे छेदन करूं, इसका उपाय बताइए बतलाइए। कवच ने कहा, वैदिक श्रुति का कथन है कि ईश्वर से ज्ञान की इच्छा करें, अतः तुम महादेव जी की आराधना करो, उससे तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा। बहुत अच्छा कहकर पेलुष ने ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से महेश्वर की अर्चना की। इससे संतुष्ट होकर उन्होंने ब्राह्मण को ज्ञान प्रदान किया। ज्ञान प्राप्त होने पर परम बुद्धिमान कवच ने इस प्रकार मुक्तिदायिनी गाथा का गान किया, मनुष्य का पहला शत्रु है क्रोध, उसका फल तो कुछ भी नहीं है, उल्टे वह शरीर का नाश करता है। अतः ज्ञान रूपी खड्ग से उसका नाश करके परम आनंद को प्राप्त करे। नाना प्रकार की तृष्णा बंधन में डालने वाली माया है, वह पाप कराती है। अतः ज्ञान रूपी खड्ग से उसका नाश कर देने पर मनुष्य सुख से रहता है। आसक्ति देवता आदि के लिए भी बहुत बड़ा अधर्म है, बड़ा असंग है, उसके लिए भी आसक्ति महान शत्रु है। ज्ञान रूपी खड्ग से इस आसक्ति का नाश करके शिव सायुज्य प्राप्त करें। संशय महानाश का कारण है, वह धर्म और अर्थ का भी विनाश करने वाला है। उस संशय का नाश करके जीव अपने परम अभिष्ट की सिद्धि कर सकता है। आशा पिशाचिनी की भांति चित्त में प्रवेश करती है और संपूर्ण सुखों को भस्म कर डालती है। पूर्ण अहिंसा अपरिच्छिन्न आत्मबोध रूपी खड्ग से उसका नाश करके जीवन मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए। तदंतर पेलुष ज्ञान प्राप्त करके गंगा तट पर रहने लगे। ज्ञान रूपी खड्ग से उनका मोह नष्ट हो गया था, अतः उन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया। तब से वह स्थान खड्ग तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ज्ञान तीर्थ, कवच तीर्थ, पेलुष तीर्थ और सर्व काम सर्व काम तीर्थ आदि 6,000 तीर्थ वहां वास करते हैं, जो पाप राशि के नाशक और अभिष्ट वस्तुओं के दाता है। उसके बाद आत्रेय तीर्थ है, उसी को अनविंद्रिय अनविंद्र तीर्थ भी कहते हैं। वह बहुत ही उत्तम है, वह खोए हुए राज्य की प्राप्ति कराने वाला है। उसका महात्म्य बतलाता हूँ, सुनो। एक बार गौतमी के उत्तर तट पर आत्रेय ऋषि ने अनेकों ऋत्विजों ऋत्विज मुनियों के साथ सत्र आरंभ किया। उसमें हव्य वाहन अग्नि ही थे। इस प्रकार सत्र पूरा होने पर महर्षि ने माहेश्वरी ईष्ट का इष्टि का महेश्वरी इष्टि का अनुष्ठान किया। इससे अणिमा आदि 8 प्रकार के ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई तथा उनमें सर्वत्र आने जाने की शक्ति हो गई। वे परम मनोहर इंद्र भवन, स्वर्ग लोक तथा रसातल में अपनी तपस्या के प्रभाव से आने जाने लगे। एक समय वे इंद्रलोक में गए। वहां उन्होंने देवताओं से घिरे हुए इंद्र को देखा, जो अप्सराओं का उत्तम नृत्य देख रहे थे। सिद्ध और साध्य गण उनकी स्तुति कर रहे थे। वह सब देखकर पुनः अपने आश्रम लौट आए। कहा,
पवित्र गुणों वाले रत्नों से भरी हुई अत्यंत रमणीय इंद्रपुरी और कहा श्रीहीन स्वर्ण सहित अपना आश्रम। यह देखकर ब्राह्मण को अपने आश्रम से वैराग्य सा हो गया। उनके मन में शीघ्र ही देवताओं का राज्य प्राप्त करने की अभिलाषा हुई। तब उन्होंने अपनी प्रिया से कहा, देवी, अब मैं उत्तम से उत्तम फल मूल भी, चाहे वे कितने भी अच्छे ढंग से क्यों न बने हों, नहीं खा सकता। मुझे तो स्वर्गलोक के अमृत, परम पवित्र भक्ष्य भोजन, श्रेष्ठ आसन, स्तुति, दान, सुंदर सभा, अस्त्र शस्त्र, मनोहर वस्त्र, अमरावतीपुरी और नंदन वन की याद आती है। यूं कहकर महात्मा अत्रेय ने तपस्या के प्रभाव से विश्वकर्मा को बुलाया और इस प्रकार कहा, महात्मन, मैं इंद्र का पद चाहता हूँ। आप शीघ्र ही यहाँ इंद्रपुरी का निर्माण कीजिए। इसके विपरीत यदि आपने कोई बात मुंह से निकाली तो मैं निश्चय ही आपको भस्म कर डालूंगा। आत्रेय के यूं कहने पर प्रजापति विश्वकर्मा ने तत्काल ही वहां मेरु पर्वत, देवपुरी, कल्प वृक्ष, कल्पता, कामधेनु, वज्र आदि मणियों से विभूषित सुंदर तथा अत्यंत चित्रकारी किए हुए ग्रह बनाए। इतना ही नहीं, उन्होंने सर्वांग सुंदरी शची की भी आकृति बनाई, जो कामदेव की विहारशिला सी प्रतीत होती थी। क्षण भर में सुधर्मा सभा, मनोहारिणी अप्सराएं, उच्चश्वा अश्व ऐरावत हाथी, उच्चश्वा अश्व ऐरावत हाथी, वज्र आदि अस्त्र और संपूर्ण देवताओं का निर्माण हो गया। अपनी पत्नी के मना करने पर भी आत्रेय ने शची के समान रूप वाली उस स्त्री को अपनी भार्या बना लिया। वज्र आदि अस्त्रों को भी धारण किया। नृत्य और संगीत आदि सब कुछ वहां उसी तरह से होने लगा जिस प्रकार वह इंद्रपुरी में देखा गया था। स्वर्गलोक का संपूर्ण सुख पाकर मुनिवर आत्रेय का चित्त बहुत प्रसन्न हुआ। आपात रमणीय विषयों की भी भला किस पुरुष को अपेक्षा नहीं होती। दैत्यों और दानवों ने जब स्वर्ग का वैभव पृथ्वी पर उतरा हुआ सुना, तब उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। वे परस्पर कहने लगे, क्या कारण है कि इंद्र स्वर्ग लोक को छोड़कर पृथ्वी पर सुख भोगने के लिए आया है। हम लोग अभी वृत्तासुर का वध करने वाले उस हम लोग अभी वृत्तासुर का वध करने वाले उस इंद्र से युद्ध करने के लिए चले। ऐसा निश्चय करके असुरों ने वहां आकर महर्षि आत्रेय को और उनके द्वारा निर्मित इंद्रपुरी को भी घेर लिया। फिर तो उन पर बड़े बड़े शस्त्रों की मार पड़ने लगी। इससे भयभीत होकर आत्रेय ने कहा, मैं इंद्र नहीं हूं, मेरी यह भार्या भी शची नहीं है। न तो यह इंद्रपुरी है और न यहाँ इंद्र का नंदन वन है। व्रतहंता, वज्रधारी और सहस्त्र नेत्रों वाले इंद्र तो स्वर्ग में ही हैं। मैं तो वेद वेत्ता ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मणों के साथ ही गौतमी के तट पर निवास करता हूँ। दुर्दैव की प्रेरणा से मैंने यह कर्म कर डाला, जो न तो वर्तमान काल में सुख देने वाला है और न भविष्य में ही। असुर बोले, मुनि श्रेष्ठ आत्रेय, यह इंद्र का अनुकरण छोड़कर यहाँ का सारा वैभव समेट लो, तभी तुम कुशल से रह सकते हो, अन्यथा नहीं। आत्रेय ने कहा, मैं अग्नि की शपथ खाकर सच सच कहता हूँ, आप लोग जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगा। दैत्यों से यूं कहकर वे पुनः विश्वकर्मा से बोले, प्रजापते, आप मेरी प्रसन्नता के लिए जो इंद्र पद का निर्माण किया था, आपने मेरी प्रसन्नता के लिए जो इंद्र पद का निर्माण किया था, इसका फिर उपसंहार कर लीजिए और ऐसा करके मुझे ब्राह्मण मुनि की शीघ्र रक्षा कीजिए। मुझे फिर अपना वही आश्रम लौटा दीजिए जहाँ मृग
पक्षी, वृक्ष और जल हैं। मुझे इन दिव्य भोगों की कोई आवश्यकता नहीं है। शास्त्रीय मर्यादा का उल्लंघन करके प्राप्त की हुई कोई भी वस्तु सुखद नहीं होती। बहुत अच्छा कहकर प्रजापति ने उस इंद्रपुरी के वैभव को समेट लिया। उस देश को निष्कटक बनाकर दैत्य फिर अपने स्थान को चले गए। विश्वकर्मा भी हंसते हंसते अपने धाम को पधारे। आत्रेय भी अपने शिष्यों और पत्नी के साथ गौतमी तट पर रहते हुए तपस्या में संलग्न हो गए। उनका जो यज्ञ चल रहा था उसमें उन्होंने लज्जित होकर कहा, अहो, मोह की कैसी महिमा है कि मेरे चित्त में भी भ्रांति आ गई। यह क्या मैंने महेंद्र पद पाया और क्या क्या उसके लिए किया। इस प्रकार लज्जित हुए अत्रेय से देवताओं ने कहा, महाबाहो, लज्जा छोड़ो, इससे तुम्हारी बड़ी ख्याति होगी। जो लोग इस आत्रेय तीर्थ में स्नान करेंगे वे भविष्य में इंद्र होंगे और उसके इसके स्मरण से उन्हें सुख की प्राप्ति होगी। यूं कहकर देवता चले गए और आत्रेय मुनि भी बहुत संतुष्ट हुए। पुरुषणी तीर्थ, नारसिंह तीर्थ, पेशा पेशाचनाशन पेशाचनाशन तीर्थ, निम्न भेद तीर्थ और शंखहद्र तीर्थ की महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं, पुरुषणी नामक तीर्थ तीनों लोकों में विख्यात है। उसके पाप नाशक स्वरूप का वर्णन करता हूँ, सुनो। एक बार महर्षि अत्रि ने ब्रह्मा, विष्णु और महादेव की आराधना की। उन तीनों के संतुष्ट होने पर महर्षि ने कहा, आप लोग मेरे पुत्र हो, साथ ही मेरे एक परम सुंदरी कन्या भी हो। इस वरदान के अनुसार वे तीनों देवता उनके पुत्र हुए। महर्षि ने जो कन्या उत्पन्न की उसका नाम आत्रेयी हुआ। अत्रि के तीनों पुत्र क्रमशः दत्त, सोम और दुर्वासा के नाम से प्रसिद्ध हुए। अग्नि से अंगिरा की उत्पत्ति हुई। अंगार से उत्पन्न होने के कारण ही उन्हें अंगिरा कहते हैं। महर्षि अत्रि ने अंगिरा से ही अपनी तेजस्वी कन्या अत्रेयी को ब्याह दिया। अंगिरा में अग्नि की तीव्रता का प्रभाव था, अतः वे आत्रेयी से सदा सदा पुरुष कठोर भाषण किया करते थे। आत्रेयी भी सदा पति के सेवा में संलग्न रहती थी। आत्रेयी के गर्भ से महान, बलवान और पराक्रम अंगिरस नामक पुत्र हुए। अंगिरा आत्रेयी को प्रतिदिन कटु वचन सुनाते और अंगिरस नाम वाले पुत्र सदा अपने पिता को शांत किया करते थे। एक दिन आत्रेयी पति के कठोर वाक्य से उद्विग्न हो उठी और दीन भाव से हाथ जोड़कर अपने ससुर अग्नि देव से बोली, भगवान व्यावाह हव्यवाह भगवान हव्यवाह, मैं अत्रि की कन्या और आपके पुत्र की पत्नी हूँ। पुत्रों और पति की सेवा में सदा संलग्न रहती हूँ, तो भी पति देव मुझे कटु वचन सुनाते हैं और व्यर्थ ही रोषपूर्ण दृष्टि से देखा करते हैं। सर्वश्रेष्ठ आप मेरे पति देवता को समझा दीजिए। अग्नि बोले, कल्याणी, तुम्हारे पति अंगिरा ऋषि अंगार से प्रकट हुए हैं। वे जिस प्रकार शांत हो सके ऐसी नीति बरतनी चाहिए। इस प्रकार पति अंगिरा जब अग्नि में प्रवेश करें तब तुम मेरी आज्ञा से जल रूप होकर उन्हें बहा ले जाना। आत्रेयी ने कहा, भगवान, मैं उनकी कठोर बातें सह लूंगी, किंतु मेरे स्वामी अग्नि में प्रवेश न करें। जो स्त्रियां
अपने स्वामी के प्रतिकूल चलती हैं, उनके जीवन में क्या लाभ है? मैं तो इतना ही चाहती थी कि वे शांतिमय वचन बोलें। अग्नि बोले, जल में, शरीर में तथा स्थावर जगम रूप जगत में सर्वत्र मेरा निवास है। मैं तुम्हारे पति का नित्य आश्रय हूँ, क्योंकि मैं ही उनका जनक हूँ। जो मैं हूँ वही वे भी हैं। यह जानकर तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। एक बात और है। यह जानकर तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। एक बात और है, जल को तो तुम माता समझो और अग्नि को ससुर। इस बात का अपनी बुद्धि से भली भांति निश्चय करके तुम विषाद न करो। आत्रेयी ने कहा, भगवन, आप जल को माता कहते हैं और मैं आपके पुत्र की पत्नी हूँ। जननी होकर फिर पत्नी कैसे रह सकूंगी? जल का रूप धारण करने से यह विरोध सामने आता है। अग्नि बोले, स्त्री पहले तो पत्नी होती है, फिर स्वामी का भरण पोषण करने से भार्या बनती है। पुत्र का जन्म देने पर उसे जाया कहते हैं। इसी प्रकार अपने गुणों के कारण वह कलत्र कहलाती है। बद्रे, तुम भी यही रूप धारण करती हो, अतः मेरी आज्ञा का पालन करो। जो एक बार पत्नी के गर्भ में आकर पुत्र रूप से उत्पन्न हो चुका, वह वास्तव में उसका पुत्र ही है और वह स्त्री भी जननी ही है। अतः वैदिक तत्व के विद्वान कहते हैं कि पुत्र उत्पन्न हो जाने पर नारी पत्नी नहीं रह जाती। ससुर के मुख से यह वचन सुनकर आत्रेयी ने अग्नि रूप में आए हुए अपने पति को जल से अपलावित कर दिया। फिर वे दोनों पति पत्नी गंगा जी के जल से जा मिले। उस समय दोनों के स्वरूप शांत थे, किंतु लक्ष्मी के साथ श्री विष्णु, उमा के साथ शंकर और रोहिणी के साथ चंद्रमा हैं, उसी प्रकार वे दोनों शोभा पाने लगे। पति को अपलावित करती हुई अत्रेयी ने जल में शरीर धारण किया था, अतः वह परुषणी नदी के नाम से विख्यात हुई और गंगा में जा मिली। उसमें स्नान करने से 100 गोदानों का पुण्य प्राप्त होता है। अंगिरस नाम वाले पुत्र ने गंगा और पुरुषणी के संगम पर बहुत से यज्ञ किए। वह स्नान दान करने से जो पुण्य होता है, उसका वर्णन नहीं हो सकता। गंगा के उत्तर तट पर नारसिंह नामक विख्यात तीर्थ है, जो सबकी रक्षा करने वाला है। उसके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सुनो। पूर्व काल में हिरण्यकश्यपु नामक दैत्य हुआ था, जो बलवानों में श्रेष्ठ था। तपस्या और पराक्रम की दृष्टि से भी वह बहुत बड़ा हुआ था। देवता भी उसे परास्त नहीं कर पाते थे। उसका पुत्र भगवान का भक्त हुआ। उसके साथ द्वेष करने के कारण हिरण्यकश्यपु का अंतःकरण मलिन हो गया था। उस समय भगवान अपनी विश्व रूपता का परिचय देते हुए सभा मंडप सभा मंडप के खंबे से नरसिंह रूप से में प्रकट हुए और उस दैत्य का वध करके उन्होंने उसकी सेना को भी मार भगाया। क्रमशः युद्ध में समस्त दैत्यों का संहार करके रसातल के शत्रुओं पर विजय पाई। उसके बाद वे स्वर्ग लोक में गए। वहां रहने वाले दैत्यों को परास्त करके वे पुनः पृथ्वी पर आए। यहाँ पर्वत, समुद्र, नदी, ग्राम और वनों के नाना रूप धारण करके जो दैत्य निवास करते थे, उन सब का भगवान नरसिंह ने संहार कर डाला। आकाश, वायु तथा ज्योतिर्मय लोक में पहुंचे हुए
दैत्यों को भी जीवित नहीं छोड़ा। उनके नख वज्रपात से भी कठोर थे, गर्दन और मुख पर बड़े-बड़े बाल थे जो गर्जना सुनकर दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर जाते थे। उनकी गर्जना सुनकर दैत्य पतियों पत्नियों के गर्भ गिर जाते थे। उन्होंने समस्त राक्षसों को परास्त किया। भयंकर सिंहनाद, प्रलयाग्नि के समान दृष्टि, थप्पड़ और शरीर के धक्के से समस्त असुरों को असुरों को चूर्ण कर डाला। इस प्रकार अनेक दैत्यों का संहार करके नरसिंह जी गौतमी के तट पर गए, जो उन्हीं के चरण कमलों से निकली हुई और मन तथा नेत्रों को आनंद देने वाली थी। वहां दंडकारण्य का स्वामी आम्रय नामक तीर्थ रहता था। वहां दंडकारण्य का स्वामी अम्बरक नामक दैत्य रहता था, जो देवताओं के लिए भी दुर्जय था। उसके पास बहुत बड़ी सेना थी। भगवान नरसिंह का उस दैत्य के साथ अत्यंत भयंकर और रोमांचकारी युद्ध हुआ। श्री हरि ने भयं श्री हरि ने गोदावरी के उत्तर तट पर अपने शत्रु का संहार कर डाला। वह स्थान तीनों लोकों में नारसिंह तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। वहां किया हुआ स्नान, दान आदि पुण्य कार्य समस्त पाप रूपी ग्रहों का शमन, वृद्धावस्था और मृत्यु का निवारण तथा सबकी रक्षा करने वाला है। जैसे संपूर्ण देवताओं में कोई भी भगवान विष्णु के समान नहीं है, उसी प्रकार समस्त तीर्थों में नारसिंह तीर्थ अनुपम और सर्वोत्तम है। उस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य भगवान नरसिंह का पूजन करे तो उसे स्वर्ग, मृत्यु लोक और पाताल का भी कोई सुख दुर्लभ नहीं रहता। बिना श्रद्धा भी जिनका नाम मिलने पर समस्त पापों का संहार हो जाता है, बिना श्रद्धा के भी जिनका नाम लेने पर समस्त पापों का संहार हो जाता है, वे साक्षात भगवान नरसिंह ही जहाँ विराजमान है। उस तीर्थ के सेवन से प्राप्त होने वाले फल का कौन वर्णन कर सकता है। जैसे नरसिंह जी से बड़ा कहीं कोई देवता नहीं है, उसी प्रकार नरसिंह तीर्थ के समान कहीं कोई तीर्थ नहीं है। गंगा के उत्तर तट पर पेशना पेशनाशन तीर्थ विख्यात है। नारद वहां पूर्व काल में ब्राह्मण पे, पेशाच योनि में पिशाच योनि में युग मुक्त पिशाच योनि से मुक्त हुआ था। सुयज्ञ के पुत्र अजीगर्ती एक विख्यात ब्राह्मण थे। एक समय अकाल पड़ने पर कुटुंब पालन के भार से दुखी और पीड़ित होकर उन्होंने अपने मझले पुत्र शून्यशेप को वध के लिए क्षत्रिय के हाथ बेच दिया। उसके बदले में अजीगर्ती को बहुत धन मिला था। शून्यशेप ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ था। उसे ऐसे पुत्र को भी अजीतगर्ती ने धन के लोभ से बेच डाला। आपत्ति में पड़ने पर विद्वान पुरुष भी कौन सा पाप नहीं कर डालता। समय आने पर अजीत गर्ती की मृत्यु हुई और वे नरक में डाले गए, क्योंकि इस लोक में पूर्व जन्म से किए हुए पापों का भोग के बिना श्रेय नहीं होता। अनेक पाप योनियों में पड़ने के पश्चात अजीत अजीगर्ती अजीगर्ती भयंकर आकार वाले पिशाच हुए। उन्हें निर्जल और निर्जन वन में सूखे काठ पर रहना पड़ता था। गर्मी में जहाँ दावानल फैल जाता, वहीं यमराज के दूत उस प्रेत को डाल देते थे। कन्या, पुत्र, पुत्री, अश्व तथा गौओं का विक्रय करने वाले मनुष्य महाप्रलय काल तक नर्क से छुटकारा नहीं पाते।
अपने किए हुए पापों के फलस्वरूप भयंकर यमदूतों द्वारा नरक में पकाए जाने पर वह प्रेत जोर जोर से रोने लगा। एक दिन अजीगर्ती का मंझला पुत्र शनुशेप शुनशेप मार्ग में कहीं जा रहा था। उसने रोते हुए पिशाच की कातर वाणी सुनी और पूछा, आप कौन हैं जो अत्यंत दुखी होकर रोते हैं? अजीगर्ती ने बड़े दुख से कहा, मैं शुनशेप का पिता हूँ, भारी पाप कर्म करके भयानक प्रेत योनि में पड़ा हूँ। पहले तो बारंबार नरकों में यातनाएं सहता रहा और अब प्रेत योनि को प्राप्त हुआ हूँ। जो जो करने पाप कर्म करने वाले हैं, उन सब की यही गति होती है। यह सुनकर अजीगर्ती के पुत्र को बड़ा दुख हुआ। उसने कहा, पिताजी, मैं ही आपका पुत्र शुनशेप हूँ। हाय, मेरे दोष से आपकी यह दशा हुई है। मुझे बेचने के कारण आपको इस प्रकार नरकों में आना पड़ा है। अब मैं आपको स्वर्ग में पहुंचाऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके उसने गंगा जी का चिंतन किया और पिता को उत्तम लोक प्राप्त कराने की चेष्टा में संलग्न हो वहां से चल दिया। उसने सोचा, जो संपूर्ण दुख रूपी अग्नि से संतप्त है और मोह के महासागर में डूब रहे हैं, उन देहधारियों के लिए गंगा जी को छोड़कर तीनों लोकों में दूसरा कोई सहारा नहीं है। ऐसा निश्चय करके पिता का दुर्गति से उद्धार करने की कामना लेकर शुनशेप पवित्र भाव से गौतमी के तट पर गया और वहां स्नान करके भगवान विष्णु और शिव का स्मरण करते हुए उसने प्रेत रूपी दुखी पिता को जल दिया। जलांजलि देते ही अजीगर्ती ने पवित्र होकर परम पुण्यमय दिव्य शरीर धारण कर लिया और विमान पर बैठकर देव समुदाय से सेवित वैकुंठ धाम को प्रस्थान किया। गंगा, भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा जी के प्रभाव से अजीगर्ती हजारों सूर्यों के समान तेजस्वी रूप धारण करके वैकुंठ धाम में रहने लगे। तब से यह स्थान पेशाच नाशन तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके स्मरण मात्र से मनुष्यों के बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। नारद, इस प्रकार मैंने तुमसे इस तीर्थ का महात्म्य सुनाया। यहाँ और भी 300 तीर्थ हैं जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। निम्न भेद नामक तीर्थ सब पापों का नाश करने वाला है। वह गंगा के उत्तर तट पर है। उसकी प्रसिद्धि तीनों लोकों में है। उसके स्मरण मात्र से संपूर्ण पापों का श्रय हो जाता है। वहीं वेद द्वीप है। उसके दर्शन से मनुष्य वेदों का विद्वान होता है। एक समय की बात है, परम धर्मात्मा राजा पुरुरवा ने उर्वशी नामक अप्सरा की कामना की। मादक नेत्रों वाली कामनी को देखकर कौन पुरुष मोह में नहीं पड़ता। उर्वशी राजा के स्थान पर गई। उसने राजा से यह शर्त की कि मैं जब तक आपको नग्न न देखूं तभी तक आपके पास रह सकती हूँ। उसके रहने की यह अवधि स्वीकार करके राजा ने उस रमणीय अप्सरा को ग्रहण किया। एक दिन जब वह पलंग पर सोई हुई थी, राजा पुरुरवा उठे। उसी समय उन्हें नग्न देखकर उर्वशी वहां से चली गई। उसके जाने से राजा को बड़ा दुख हुआ। उनका अग्निहोत्र और भोजन छूट गया। वे न किसी की बात सुनते थे और न किसी की ओर देखते थे। मृतक की सी अवस्था में पड़े रहते थे। उस समय पुरोहित ने युक्ति युक्त वचनों द्वारा उन्हें समझाया, राजन, तुम तो बुद्धिमान हो। क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि इन स्त्रियों का हृदय भेड़ियों
की तरह कठोर होता है। तुम शोक न करो महाराज, इस संसार में कौन ऐसा पुरुष है जो कामनियों से ठगा न गया हो। वंचना, क्रूरता, चंचलता और दुष्चरित्रता, ये जिन स्त्रियों के स्वाभाविक दुर्गुण हैं, वे सुखदायिनी कैसे हो सकती हैं। काल ने किसको नहीं मारा, याचक होने पर किसको गौरव प्राप्त हुआ, धन संपत्ति से किसका मन भ्रांत नहीं हुआ, और युवती स्त्रियों ने किसको धोखा नहीं दिया। राजन, जिनका हृदय मद से उन्मत्त रहता है, वे युवतियां स्वप्न और माया के समान मिथ्या है। वे किसको सुख दे सकती हैं, यह जानकर तुम निश्चिंत हो जाओ। महामते, भगवान शंकर, विष्णु और गोदावरी नदी को छोड़कर तीनों लोकों में दूसरा कोई नहीं है जो दुखियों को शरण दे सके। पुरोहित का यह वचन, यह कथन सुनकर राजा ने यत्न पूर्वक अपने दुख को दूर किया। वे गोदावरी के मध्य भाग में, जहां रेत थी, रहकर भगवान शिव, विष्णु, ब्रह्मा, सूर्य, गंगा और अन्यान्य देवताओं की आराधना करने लगे। जो विपत्तियों में पड़ने पर तीर्थों और देवताओं का सेवन नहीं करता, वह काल के वश में पड़ा हुआ जीव किस दशा को प्राप्त होता है। राजा पुरूरवा एकमात्र भगवान के शरण को उत्सुकता पूर्वक गौतमी का सेवन करने लगे। संसार की ओर से उनका मन हट गया और भगवान के भजन में उनकी बड़ी श्रद्धा हो गई। उन्होंने ऋत्विजों को साथ लेकर बहुत दक्षिणा वाले अनेक यज्ञों का अनुष्ठान किया। तब से वह स्थान वेद द्वीप और यज्ञ द्वीप कहलाने लगा। वहां सदा ही पूर्णिमा की रात में उर्वशी आया करती है। जो मनुष्य उस द्वीप की प्रदक्षिणा करता है, उसके द्वारा समुद्र सहित पृथ्वी की परिक्रमा हो जाती है। जो पुण्यात्मा वहां वेदों और यज्ञों का स्मरण करता है, उसे वेदों के स्वाध्याय और यज्ञों के अनुष्ठान का फल मिलता है। उसके एल तीर्थ उसको एल तीर्थ जानना जानना चाहिए। वही पुरुष पुरुर्वस तीर्थ है। ऐसे ही वशिष्ठ थी। एक ही कार्य उनसे निम्न श्रेणी नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों प्रकार के अभिष्ट की सिद्धि देने वाला है। जो निम्न भेद तीर्थ में स्नान करके उन देवताओं का दर्शन करता है, उसके इस लोक और परलोक में कुछ भी निम्न नहीं होता। वह सब प्रकार से उन्नति को प्राप्त हो स्वर्ग में इंद्र की भांति सुख भोगता है। उसके आगे शंखरद नामक तीर्थ है। वहां शंख और गदा धारण करने वाले भगवान निवास करते हैं। उस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य भवबंधन से मुक्त हो जाता है। वहां का इतिहास बतलाता हूँ, जो भोग और मोक्ष देने वाला है। पूर्व काल में सतयुग के आरंभ में ब्रह्मांड के भीतर अनेक रूपधारी राक्षस उत्पन्न हुए, जो सामवेद का गान करने वाले थे। वे बलोन्मत्त राक्षस हाथ में आयुध धारण किए मुझे खा जाने के निमित्त आए। उस समय मैंने अपनी रक्षा के लिए जगत गुरु भगवान विष्णु को पुकारा। उन्होंने अपने चक्र से राक्षसों का संहार करके पाताल को निष्कटक और स्वर्ग को
शत्रु शून्य बना दिया। फिर उन्होंने अत्यंत हर्ष में भरकर शंख छड़ंक बजाया, जिससे समस्त राक्षस नष्ट हो गए। श्री विष्णु के शंख के प्रभाव से जिस स्थान पर यह घटना हुई वह शंख तीर्थ शंख तीर्थ कहलाया, जो मनुष्यों के लिए सब प्रकार से कल्याणकारक, समस्त अभिष्ट वस्तुओं का दाता, शरण स्मरण मात्र से मंगलदायक, आयु और आरोग्य का जनक तथा लक्ष्मी और पुत्र की वृद्धि करने वाला है। उसके महात्म्य के स्मरण अथवा पाठ मात्र से मनुष्य समस्त अभिलक्षित वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। किष्किंध किष्किंधा तीर्थ और व्यास तीर्थ की महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं, किष्किंधा तीर्थ बहुत विख्यात है। वह मनुष्यों की संपूर्ण कामना को पूर्ण करने वाला और समस्त पापों को शांत करने वाला है। वहां भगवान शंकर निवास करते हैं। नारद उस तीर्थ के स्वरूप का वर्णन करता हूं, भक्ति पूर्वक सुनो। पूर्व काल में दशरथ नंदन भगवान श्री राम ने किष्किंधा निवासी वानरों को साथ लेकर जब समस्त लोगों को रुलाने वाले रावण को युद्ध में सेना और पुत्रों सहित मार डाला, तब सीता को पुनः प्राप्त करके अपने भाई लक्ष्मण, महाबली वानर, बलवान विभीषण और देवताओं के साथ वे स्वस्ति वाचन पूर्वक पुष्पक विमान से अयोध्या की ओर लौटे। पुष्पक विमान कुबेर का था। वह शीघ्रगामी और इच्छा अनुसार चलने वाला था। भगवान राम शत्रुओं का संहार करने वाले और शरणार्थी पुरुषों को शरण देने वाले थे। उन्होंने विमान से अयोध्या लौटते समय मार्ग में लोक पावनी गौतमी गंगा को देखा, जो समस्त अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली तथा मन और नेत्रों के संताप का निवारण करने वाली है। गंगा जी का दर्शन करके महाराज श्री राम उनके तट पर उतरे और हनुमान आदि संपूर्ण वानरों को संबोधित करके हर्ष गदगद वाणी में कहने लगे, ये गौतमी गंगा संपूर्ण जीवों की जननी है। ये भोग तो देती ही है, मोक्ष भी दे सकती है, भयंकर पापों का भी संहार कर डालती है। इनकी समानता करने वाली दूसरी कौन नदी है, जिन्हें महर्षि गौतम ने सबको शरण देने वाले भगवान शंकर की आराधना करके जटा सहित प्राप्त किया था, जो समस्त अभिलक्षित फलों की जननी और अमंगलों का नाश करने वाली है। ये समस्त संसार को पवित्र करने में समर्थ है। समस्त सरिताओं की जननी गंगा का आज प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। मैं मन, वाणी और शरीर द्वारा सदा ही इन शरणागत वत्सला गंगा जी की शरण लेता हूँ। भगवान श्री राम का यह वचन सुनकर समस्त वानरों ने गंगा जी में डुबकी लगाई और संपूर्ण लौकिक उपहारों तथा अनेक प्रकार के पुष्पों द्वारा उनकी विधिवत पूजा की। महाराज श्री रामचंद्र ने महादेव जी का यथावत पूजन करके सर्वभावयुक्त वाक्यों द्वारा सत्वन किया। संपूर्ण वानरों ने भी प्रसन्न होकर नृत्य और गान किया। भगवान श्री राम ने अपनी प्रिया जानकी तथा प्रेमी वानरों के साथ सुख पूर्वक वह रात व्यतीत की। सवेरे उठकर भगवान अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक गोदावरी देवी की स्तुति करने लगे। फिर अपने भृत्य गणों का सम्मान करके वे वहां अनिर्वचनीय आनंद का अनुभव करने लगे। उस निर्मल प्रभात में सूर्योदय होने पर विभीषण ने दशरथ नंदन श्री राम से कहा, भगवान, हम लोग इस तीर्थ में रहने से भी अभी तृप्त नहीं हुए, अतः कुछ समय और निवास करें। मेरे विचार से 4 रात और यहाँ ठहरें।
फिर सब लोग साथ ही अयोध्या चलेंगे। विभीषण की बात का वानरों ने भी अनुमोदन किया। फिर भगवान शिव की पूजा करते हुए 4 रात और ठहरे। वहां महादेव जी सिद्धेश्वर के नाम से प्रसिद्ध थे और उन्हीं के प्रभाव से रावण अत्यंत प्रबल हो गया था। इस प्रकार सब लोग अपने द्वारा स्थापित किए हुए शिवलिंग की पूजा करते हुए 5 दिनों तक वहां ठहरे रहे। श्री राम ने अपने संपूर्ण सहायकों के साथ शुद्धाचित शुद्धाति शुद्ध हृदय से संपूर्ण शिवलिंगों को मस्तक झुकाया। किष्किंधा निवासी सभी वानरों द्वारा सेवित होने के कारण वह स्थान किष्किंधा तीर्थ कहलाया। वहां स्नान करने मात्र से बड़े बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। भगवान ने गौतमी गंगा को भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और कहा, माता गौतमी मुझ पर प्रसन्न हो। इस प्रकार बारंबार कहकर वे विस्मित चित्त से गोदावरी को देखते और उन्हें प्रणाम करते जाते थे। तब से विद्वान पुरुष उस पुण्यमय तीर्थ को किष्किंधा तीर्थ कहने लगे। जो इस प्रसंग का पाठ स्मरण अथवा भक्ति पूर्वक श्रवण करता है उसके पाप को भी यह तीर्थ हर लेता है। फिर जो लोग वहां स्नान और दान करते हैं उनके लिए तो कहना ही क्या। उसके बाद व्यास तीर्थ और प्राचेत प्राचेतस तीर्थ है, उनका महात्म्य बतलाता हूँ। सुनो, मेरे 10 मानस पुत्र हुए जो भक्ति मेरे 10 मानस पुत्र हुए जो जगत की सृष्टि करने वाले थे। वे पृथ्वी का अंत कहाँ है इस बात का पता लगाने के लिए चले गए। तब मैंने पुनः अन्य पुत्रों को उत्पन्न किया, किंतु वे भी अपने भाइयों की खोज करने के लिए चले गए। जो पहले के गए हुए थे वे तो गए ही थे, ये भी लौट कर नहीं आए। उस समय परम बुद्धिमान दिव्य अंगिरस नामक मुनि उत्पन्न हुए, जो वेदांगों के तत्व को जानने वाले और संपूर्ण शास्त्र में प्रवीण थे। वे अंगिरा की आज्ञा से पिता को नमस्कार करके तपस्या के लिए उदत हुए। गुरुजनों के में गौरव की दृष्टि से माता का स्थान सबसे ऊंचा है, तो भी माता से बिना पूछे ही अंगिरसों ने तपस्या करने का निश्चय कर लिया। इससे कुपित होकर माता ने अपने पुत्रों को शाप दिया, जो पुत्र मेरी अवहेलना करके तपस्या में प्रवृत्त हुए हैं उन्हें किसी प्रकार सिद्धि नहीं प्राप्त होगी। अंगिरसों ने अनेकों देशों में जाकर तपस्या की, किंतु उन्हें कहीं भी सिद्धि न मिली। वे सब इधर उधर दौड़ते रहे, परंतु सभी स्थानों में कोई न कोई विघ्न आ जाता था। कहीं राक्षसों से, कहीं मनुष्यों से, कहीं युवती स्त्रियों से और कहीं अपने शरीर के ही दोष से तपस्या में विघ्न पड़ जाता था। इस प्रकार भटकते हुए सब अंगिरस तपस्वियों में श्रेष्ठ अगस्त्य जी के पास गए और उन्हें नमस्कार करके विनीत भाव से बोले, भगवन, हम अनेक उपायों से बारंबार प्रयत्न करते हैं, तो भी किस दोष से हमारी तपस्या सिद्ध नहीं होती। आप तपस्या में सबसे बड़े चढ़े हैं, अतः कोई उपाय हो तो बताएं। ब्राह्मण, आप ज्ञानियों में भी ज्ञानी, वक्ताओं में भी श्रेष्ठ वक्ता, संयमी पुरुषों में भी सबसे अधिक शांत, दयावान, प्रियकारी, क्रोध शून्य तथा द्वेष से रहित हैं। अतः हमने जो पूछा है उसे बताइए। जो अहंकारी, दयाहीन, गुरु सेवा रहित, असत्यवादी और क्रूर है, वे तत्व को नहीं जानते। अगस्त ने थोड़ी देर तक ध्यान किया, उसके बाद उन सब लोगों ने धीरे धीरे कहा, आप लोग शांत चित्त होकर महात्मा आप लोग शांत चित्त महात्मा हैं। ब्रह्मा जी ने आपको प्रजापति बनाया है। अब के अब तक आप लोगों की तपस्या पूर्ण नहीं हुई है, इसमें कोई न कोई कारण अवश्य है। आप लोग इस कारण का स्मरण
उस कारण का स्मरण करें। ब्रह्मा जी ने पहले जिन मानस पुत्रों को उत्पन्न किया था वे चले गए और बहुत सुखी हुए, परंतु जो उनकी खोज में गए वे ही फिर अंगिरस हुए। वे ही आप लोग हैं जो समय पाकर इस रूप में आए हैं। आप धीरे धीरे प्रयत्न करते हुए रहें तो प्रजापति से भी बढ़ चढ़कर हो जाएंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यहाँ से तपस्या करने के लिए आप त्रिभुवन पावनी गंगा के तट पर जाएं। संसार में शिव वल्लभा गंगा के सिवाय दूसरा कोई सिद्धि का उपाय नहीं है। वहां पावन प्रदेश में आश्रम के भीतर ज्ञानद गुरु की पूजा करें। वे आप लोगों के सब संशयों का निवारण करेंगे। तब अंगिरसों ने महर्षि अगस्त्य से कहा, ज्ञानद किसको कहते हैं? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, आदित्य, चंद्रमा, अग्नि और वरुण, इनमें कौन ज्ञानद है? अगस्त्य जी ने फिर कहा, ज्ञानद का स्वरूप बतलाता हूं, सुनो। जो जल है वही अग्नि है, जो अग्नि है वही सूर्य है, जो जल है वही अग्नि है, जो अग्नि है वही सूर्य कहलाता है, और जो सूर्य है वही विष्णु है, और जो विष्णु है वही सूर्य है, जो ब्रह्मा है वही रुद्र है, और जो रुद्र है वही सब कुछ है। इस प्रकार जिसको एक की सर्व रूपता का ज्ञान हो उसी को ज्ञानद कहते हैं। देशिक, प्रेरक, व्याख्याकार, उपाध्याय और शरीर का जनक आदि बहुत से गुरु हैं, जिनके किन गुरु हैं, किंतु उनमें जो ज्ञानदाता गुरु है वह सबसे बड़ा है। यहाँ इस ज्ञान की यहाँ उस ज्ञान की बात कही गई है जिससे भेद बुद्धि का नाश हो। एकमात्र अद्वितीय शिव ही सब कुछ है। विद्वान ब्राह्मण उन्हीं का इंद्र, मित्र और अग्नि आदि अनेक नामों से वर्णन करते हैं। अनेक नाम और अनेक वर्णों रूपों में जो भगवान के तत्व का वर्णन किया जाता है वह अज्ञानी जनों का उपकार करने के लिए है। मुनि का यह वचन सुनकर वे गाथा गान करते हुए वहां से चले गए। उस उनमें से 5 तो उत्तर गंगा के तट पर गए और 5 दक्षिण गंगा के वहां महर्षि अगस्त्य ने के बताए हुए देवताओं की विधि पूर्वक पूजा करने लगे। विशेषतः आसनों पर बैठकर वे तत्व का विचार किया करते थे। इससे उनके ऊपर समस्त देवता प्रसन्न हुए और बोले, विश्वयोनि ब्रह्मा जी ने युग के आदि में जो सृष्टा के पद की कल्पना की थी वह इसीलिए कि अधर्मों की निवृत्ति हो, वेदों की स्थापना हो, संपूर्ण लोकों का उपकार हो, धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि हो तथा पुराण, स्मृति, वेद और धर्म शास्त्रों के अर्थ का ठीक ठीक निश्चय हो। इसके अनुसार तुम सब लोगों को जगत सृष्टा का पद प्राप्त होगा। तुम सब उस पद के अनुरूप होगे। नारद वे क्रमशः धीरे धीरे प्रजापति होंगे। जो जब अधर्म बढ़ेगा, वेदों का पराभाव होगा, पराभाव वेदों का पराभाव होगा और उन पर संकट आएगा, तब उस समय वेदों का उद्धार करने के लिए वे भावी व्यास होंगे। गंगा का उत्तम तट ही उनकी तपस्या का उत्तम स्थान होगा और वहां शिव, विष्णु, मैं, सूर्य, अग्नि और जल ये सब उपस्थित रहेंगे। इनसे बढ़कर पवित्र और इनसे श्रेष्ठ कहीं कुछ भी नहीं है। केवल परब्रह्म ही इन सबके आकारों में प्रकट हुआ है। सर्व सर्वेश्वर, सर्वस्वरूप शिव जो व्यापक तथा संपूर्ण भाव पदार्थों का रूप धारण करने वाले हैं, समस्त प्राणियों पर कृपा करने के लिए उस तीर्थ में विशेष रूप से रहते हैं। उनके साथ संपूर्ण देवता भी निवास करते हैं।
भगवान शिव सब पर अनुग्रह करने वाले हैं और अंगिरस धर्मव्यास और वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध होंगे। उनका तीर्थ भी व्यास तीर्थ के नाम से ही तीनों लोकों में विख्यात है। व्यास तीर्थ बहुत ही उत्तम है। उसका जल पाप रूपी कीचड़ को धोने वाला, मोह रूप अंधकार और मद का नाश करने वाला तथा मनुष्यों को सब प्रकार की सिद्धि देने वाला है। कुशत कुश तर्पण और एवं प्रणीता संगम तीर्थ की महिमा। मैं कथा वहीं विराम देता हूँ, कल आगे इसका आनंद लेंगे।